एक कोऑपरेटिव कंपनी की शुरुआत सिर्फ किसानों के दुख दर्द को ख़त्म करने, उनके ऊपर हो रहे शोषण को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, जिसमें शुरू में सिर्फ 2 ही गांव के लोग मेंबर्स थे, लेकिन आज 36 लाख किसान उस कोऑपरेटिव कंपनी से जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ अमूल की। अमूल जिसका कोई इंडिविजुअल एक मालिक नहीं है, बल्कि ये 36 लाख किसान शेयरधारक और अमूल के मालिक हैं। अमूल भारत के हर घर तक कैसे अपनी जगह बना पाया, आज के इस वीडियो में हम 10 फैक्ट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हाँ बोलो, क्या देगा? पाव भाजी, भाजी पुलाव, स्पेशल बटर तवा पुलाव, असली बटर के साथ अमूल बटर। Amul, a trendsetter in the dairy industry of India for more than 70 years, is a household name. Dr. Kurian's dream and vision for Indian dairy has made India one of the largest producers of milk in the world. आप सबों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो भी डेटा यूज की है अमूल के बारे में, वो 2019 तक की है। तो तनिक आप अपनी राय बनाने के पहले ये ज़रा सोच लीजिएगा, क्योंकि ये डेटा थोड़े पुराने हैं, क्योंकि नए डेटा मुझे नहीं मिले। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक अमूल के कई सारे प्रोडक्ट्स हमारे घरों में यूज होते हैं, चाहे वो ब्रेड, बटर, दूध या फिर चॉकलेट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जो कि आप लिस्ट में देख सकते हो कितने सारे प्रोडक्ट्स अमूल खुद मैन्युफैक्चर करता है। अमूल के पहले हमारे देश में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स की काफ़ी किल्लत थी और किसान जो कि मवेशी पालते थे और जो दूध उत्पादन करते थे उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि उनको अच्छे दाम नहीं मिलते थे मार्केट से। तो उनके लिए दूध उत्पादन करना मुनाफा नहीं बल्कि घाटा भरा हुआ करता था। लेकिन जैसे ही अमूल आया, हमारा इंडिया कुछ ही सालों में एक दूध उत्पादन के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर बन गया और यहाँ तक कि निर्यात करने लगा दूसरे देशों में। और क्या आपको पता है, अमूल 1.2% हिस्सा पूरे दुनिया का दूध उत्पादन करता है और दूध के उत्पादन वाले क्षेत्र में शेयर करता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो चलो नंबर 1 फैक्ट के बारे में जानते हैं। यह कंपनी 1945 से 1946 के बीच में शुरू हुई, लेकिन उस टाइम तक हमारे इंडिया में कोई भी सहकारी समिति नाम की कोई भी ऐसी संगठन नहीं थी। उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत करी और 1946 में अमूल को इसी स्कीम के तहत उसमें जोड़ दिया गया और अमूल बन गया एक सहकारी संस्था, जो सिर्फ एक इंडिविजुअल मालिक तक सीमित नहीं था, बल्कि जो भी किसान उसके साथ जुड़ के अपने दूध को बेचते थे वो भी उसमें शेयरधारक थे और उन्हीं के चुने प्रतिनिधि उसमें मेंबर हुआ करते थे। नंबर 2, जब ये अमूल कंपनी बना था तो इसकी कैपेसिटी सिर्फ 250 लीटर की थी और ये 250 लीटर ही एक दिन में मिल्क प्रोड्यूस कर पाता था। लेकिन क्या आप जानना चाहते हो आज इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो आज इसकी कैपेसिटी 33 लाख लीटर से भी ज़्यादा है और एक दिन में 33 लाख लीटर से भी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। और ये डेटा तो सिर्फ 2019 का है, अभी तो सोच सकते हो 50 लाख लीटर से भी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। और कैपेसिटी की बात करें तो इससे 10 लाख लीटर से भी ज़्यादा अधिक है। जितने लीटर ये प्रोड्यूस करता है उससे 10 लाख लीटर भी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है, तभी तो अमूल हमारे घर घर तक पहुँच पाता है। नंबर 3, कैसे हुई इस अमूल कंपनी की शुरुआत? चलो जानते हैं वो वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो क्या होता है कि जब हमारा देश आज़ाद होने वाला होता है उस टाइम पे हम दूध के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे और जो हमारे किसान थे वो भी काफ़ी दुखी थे और वो हड़ताल पे बैठ जाते हैं। और ये बात है गुजरात के खेरा ज़िले की और वहीं के थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये जो कंपनी है उसकी शुरुआत त्रिभुवन भाई पटेल ने की और कुछ सालों बाद उससे जुड़ जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको इंडिया का मिल्कमैन भी कहा जाता है। अब मिल्कमैन कहा जाता है तो उन्होंने कुछ अद्भुत ही काम किया और अमूल को श्वेत क्रांति से जोड़ा। और जिस टाइम पे हमारे इंडिया में ऑपरेशन फ्लड हुआ उस टाइम पे अमूल ने उसमें बहुत ज़्यादा योगदान किया और अमूल को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर उसमें बहुत सारे किसानों का फ़ायदा कराया गया। तो इस तरीके से छोटे से सहकारी समिति से शुरू हुआ ये अमूल आज इतना बड़ा कंपनी बन चुका है। 1956 में पहली बार डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने भैंस के दूध से पाउडर बनाया और ये दुनिया का पहला आदमी था
जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाया, क्योंकि उससे पहले सिर्फ काऊ मिल्क से ही पाउडर बनता था और जो पाउडर वाला दूध था वो सप्लाई किया जाता था। नंबर 4, आपने अमूल कंपनी कैसे शुरू हुई ये तो जान लिया, लेकिन इसका सक्सेस जो मंत्र है वो कुछ अलग है, तो चलो वो बताती हूँ। उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उस टाइम पे देश में दूध की कमी भी थी और किसानों का हाल भी बदहाल था, और उन्होंने अमूल का जब आइडिया देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में सुना, तो उनको बहुत एक्साइटिंग लगा और उन्होंने सोचा क्यों ना इस तरीके से जो फ़ायदा है वो सिर्फ एक गांव तक सीमित ना रहे, पूरे देश को हो। और अमूल के साथ देश जीतने वाला था, तो इसलिए उन्होंने एक राष्ट्रीय दुग्ध विकास समिति को बनाया और उसके साथ अमूल को जोड़ दिया, और अमूल का जो प्रोडक्शन था मिल्क वाला वो बहुत लोगों तक पहुंचा और बहुत सारा किसान तक ये अमूल पहुंच पाया और बहुत तेज़ी से अमूल ग्रो करने लगा, और जन जन तक अमूल पहुंचने के साथ ही अमूल का जो सक्सेस रेशियो था वो रॉकेट की तरह भागने लगा। नंबर 5, अमूल बटर। अमूल बटर के साथ अमूल का बहुत पुराना रिश्ता है। अगर आप बच्चे, बूढ़े या फिर 70 साल के भी होंगे तब भी आपका बचपन अमूल बटर के साथ तो ज़रूर बीता होगा, और आपने ये वाला ऐड अटरली बटरली डिलीशियस तो ज़रूर सुना होगा। एंड अमूल गर्ल को कौन भूल सकता है। एंड अमूल के लोग खुद ही दावा करते हैं ये जो ऐड है ना वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि ये ऐड सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला है। और अमूल बटर लॉन्च हुआ था 1956 में, और आज भी ये स्टार इंग्रेडिएंट है हमारे हर सब्जी, हर पाव भाजी से लेके हर चीज़ में हम बटर का यूज करते हैं, चाहे ब्रेड बटर हो। और आजकल फूड ब्लॉगर का तो यही जान है यार, जितना ज़्यादा बटर उतने ज़्यादा व्यूज। तो मैं बात कर रही हूँ अमूल बटर के बारे में। तो अमूल बटर से एक जुड़ी और एक फैक्ट बताती हूँ। जब अमूल बटर लॉन्च हुआ तो उसके साथ उतना ज़्यादा ये फेमस नहीं था। उस टाइम पे एक और कंपनी थी जो बटर बनाती थी, वो थे पॉल्सन गर्ल नाम की एक कंपनी थी, जिनके बटर को लोग ज़्यादा पसंद करते थे। अमूल ने सोचा अगर बटर को ज़्यादा फेमस करना है तो इसका ऐड बनवाना पड़ेगा, और उन्होंने एक एजेंसी से कांटेक्ट किया और उस एजेंसी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी अमूल को ग्रो करने में और अमूल बटर को लोगों तक पहुंचाने में। तो उन्होंने ही डिज़ाइन किया फेमस अमूल गर्ल को और ये वाला ऐड बनाया, अटरली बटरली डिलीशियस। अमूल वाले लोग चाहते थे कि इसमें कोई भी फिल्म स्टार, मूवी स्टार, ऐसे हीरो वगैरह ना हो, बस हर एक माँ तक हमारा बटर पहुंच जाए, उनको ऐड पसंद आना चाहिए। देखा कितना कमाल के लॉजिक के साथ बना था ये ऐड, और आज तक सबका फेवरेट ऐड ये है। वाह, क्या आपको ये ऐड पसंद था या आप किस शो के दौरान ये ऐड सबसे ज़्यादा देखते थे, उसे कमेंट करके बताओ। और बचपन की एक डिश जो अमूल बटर के साथ आपका जुड़ा हुआ है वो भी शेयर करना, ओके। नंबर 6, हमारा जो अमूल बटर है ना वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि उसका ऐड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया, जैसा मैंने अभी बताया। लेकिन अमूल वाले बताते हैं सीक्रेट, आखिर उनका ये ऐड कैसे लोगों तक पहुंचा और ज़्यादा दिनों तक चल पाया, क्योंकि वो था शॉर्ट, सिंपल एंड स्वीट और इम्पैक्टफुल, जो लोगों पे इम्पैक्ट छोड़ता था, और उसकी वजह से अमूल ऐड ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इतना लंबा चलने वाला कोई और ऐड है ही नहीं, और आज तक अमूल के साथ वो छोटी सी बच्ची का आपको फ़ोटो जरूर दिखता होगा, है ना। बिल्कुल नॉस्टैल्जिक कर देता है। अभी भी जो पुराने सीरियल्स आते हैं, रामायण, महाभारत, उसके दौरान मैंने अमूल बटर वाली वो ऐड बहुत बार देखी है। नंबर 7, क्या आपको पता है अमूल के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा लोगों के पास क्यों पहुंच पाया, क्यों ज़्यादा लोग इसे पसंद करते थे, और क्यों आँख बंद करके भी इसकी प्योरिटी के बारे में लोग सवाल नहीं उठाते थे? उसका कारण ये है कि अमूल जो दूध है वो किसानों के घरों से होके जाता था, तो किसान तो इस पे विश्वास करते थे क्योंकि ये हमारे घर से ही जा रहा है, हम जो दूध दे रहे हैं वही तो इस कंपनी में जा रहा है और पैक होके आ रहा है। और शहर के लोगों को भी विश्वास हुआ कि गांव से हमारे किसान भाइयों के घर से ये दूध आ रहा है, तो वो चीट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीट कर सकता है लेकिन किसान मेहनत से हर चीज़ करता है और वो देश की भलाई के लिए काम करते हैं। तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ इसकी वजह से भी। देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग
है हमारे अमूल का जर्नी। क्या आप जानना चाहते हो कि जो अमूल है वो पूरे इंडिया में कितना % जो मिल्क प्रोडक्शन का यूज करता है, मतलब कि प्रोड्यूस करता है, और किस किस क्षेत्र में उसका कितना शेयर है, जैसे कि आइसक्रीम, मिल्क या फिर बटर। तो चलो वो बताती हूँ। तो जो बटर के प्रोडक्शन में अमूल का शेयर है वो है 85%। देख सकते हो अमूल का जो स्टार प्रोडक्ट है वो तो बटर ही है, लोगों के दिल में बसा हुआ है वो टेस्ट। और मिल्क की बात करें तो सिर्फ 25%, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड के मिल्क के जो पैकेट्स आते हैं अलग अलग क्षेत्रों में हैं, लेकिन अमूल बटर तो इमोशन है यार। अगर हम पनीर सेगमेंट की बात करें तो 80% जो है मार्केट वो सिर्फ अमूल का है। अमूल की जो पनीर आती है वो गजब ही टेस्टी होती है ना। और आइसक्रीम की बात करें तो वो 40% मार्केट शेयर करता है अमूल। बल्कि अमूल ऐसा मतलब बड़ा ब्रांड नहीं है आइसक्रीम के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी अमूल की आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। आपकी आइसक्रीम की कौन सी कंपनी फेवरेट है मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, आज मेरा गला बहुत ख़राब है, फिर भी मैंने सोचा ये वाली वीडियो हमारे 2022 की आखिरी वीडियो होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कुछ भी सिचुएशन हो बननी तो चाहिए। और आपको आसपास काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ फील होता होगा तो प्लीज़ इग्नोर मारो, क्योंकि मेरे पास कोई ख़ास सेटअप और ख़ास माइक वगैरह नहीं है यार, और मैं किस किस को चुप कराऊँ तो इससे अच्छा मैं बोल लेती हूँ, एंड प्लीज़ आप इग्नोर करो। तो चलो अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 8, अमूल के इतने सारे जानकारी लेने के बाद और ये जानने के बाद कि अमूल कितना ज़्यादा मार्केट शेयर करता है अलग अलग प्रोडक्ट्स के मामले में, तो आपके दिमाग में यही घूम रहा होगा कि अमूल कितना ज़्यादा कमाता है, उसका ईयरली इनकम क्या है। तो चलो मैं बताती हूँ। 2016 का जो इनकम है लगभग 11 करोड़ के आसपास था। 2017 में ये बढ़ के 20 करोड़ हो गया। 2018 में लगभग ये 29 करोड़ तक पहुंच गया और 2019 में 32 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। अब मैंने बताया कि मेरे पास डेटा सिर्फ 2019 तक का ही था। नंबर 9, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जो भी मुनाफा होता है वो किसानों के पास पहुंचता है। जितने में भी प्रोडक्ट्स अमूल बेचते हैं, मान लो कि अमूल ने किसी प्रोडक्ट को या फिर मिल्क को ही 50 रुपये में दिल्ली मुंबई में बेचा तो किसानों को 40 रुपये दे देते हैं। तो अब यहाँ पे जितना भी अमूल कमाता है वो किसानों तक पहुंचता है, लेकिन कुछ ट्रस्ट के पास भी तो होता होगा जिसकी वजह से अमूल कंपनी चल रही है। तो अगर हम मुनाफे की बात करें तो लगभग 2018 में 49 करोड़ और 2019 में 53 करोड़ तक कंपनी को मुनाफा हुआ था, जो कंपनी के पास रहता है। नंबर 10, आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि अमूल तो इतना ज़्यादा पॉपुलर है तो फिर सिर्फ 25% ही अमूल का शेयर क्यों है। तो बात ये है कि अलग अलग रीजनल जगहों में अलग अलग जो कंपनीज है या फिर सहकारी समिति है वो वहाँ पे किंग है, वो नंबर 1 है। अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पे अमूल नहीं, नंबर 1 पे है नंदिनी। वो वहाँ पे मिल्क का बहुत ज़्यादा शेयर ओन करती है। लेकिन अलग अलग जगहों पे भी अमूल बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। वहीं पंजाब में कोई और कंपनी है, राजस्थान में कोई और कंपनी किंग है। जहाँ भी अमूल पहुँच पाता है और सिर्फ 5% किसान भी उससे जुड़ते हैं ना, तो बाकी जो 95% किसान हैं उनको भी फ़ायदा होता है। वो कैसे? तो वो इसलिए क्योंकि अमूल जो बेंचमार्क सेट कर देता है कि इतने प्राइस पॉइंट पे ही दूध लिया जा रहा है, तो अब उससे कम में कोई भी सोसाइटी उनसे दूध का दाम नहीं, मतलब उससे कम नहीं दे सकती। तो इस वजह से जो 95% और लोग हैं जो अलग अलग सोसाइटी से जुड़े हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचता है। तो अमूल के जो एमडी है वो कुछ इस तरीके से बताते हैं। गुजरात और पंजाब का रिश्ता कुछ अनोखा ही है, लेकिन क्या आपको पता है अमूल के केस में भी ये एक है, क्योंकि अमूल जो है वो मूल रूप से खेरा जिले के आनंद नामक एक गाँव में है और उसके जो एमडी है, मतलब मेन सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इस कंपनी को संभालते हैं, वो एक पंजाबी है जिनकी फ़ोटो आप देख सकते हो और उनका नाम भी देख सकते हो क्योंकि मुझे नहीं याद है। ओके, अगर मैं बात करूं कि अमूल का फुल फॉर्म क्या है, तो अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क लिमिटेड यूनियन। तो कभी आपने सोचा था कि अमूल का कोई फुल फॉर्म भी है? आज अमूल लोगों के लिए एक इमोशन बन चुका है एंड अमूल पे लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं।
ये सच में प्योरिटी के मामले में सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रांड है हमारे इंडिया का। और क्या आपको पता है कि अमूल का पहले नाम था अमूल्या, और इसमें से अमूल्या में से या हटा के सिर्फ अमूल को रखा गया, क्योंकि जो ये फुल फॉर्म बना ना तो उसमें या का कोई मतलब ही नहीं बना, तो या को हटा दिया गया और अमूल्या एक संस्कृत शब्द था। तो इस तरीके से अमूल नाम का भी जन्म होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप अभी तक सोच रहे होंगे कि क्या मैं बताते आ रही थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है जब मान लो कि एक गांव के कुछ किसान मिल के अपने दूध को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और मार्केट में भेजते हैं। मैं सिर्फ एक मवेशी को पालने वाले आदमी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। जब बहुत ज़्यादा झुंड में जो पालते हैं और मवेशियों को, और बहुत ज़्यादा दूध उनके पास होता है, और ऐसे गांव जहाँ पे बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं, तो वो अगर मिलके कुछ ऐसा काम करते हैं और अपना ट्रस्ट बनाते हैं तो उसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। और इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है किसानों को, क्योंकि अगर वो साथ में मिलके देते हैं तो सबको अच्छा दाम मिल पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता है। तो ये थी मेरी अमूल वाली वीडियो, एंड ये साल की आखिरी वीडियो है, और हो सकता है आप ये वीडियो देखते देखते न्यू ईयर भी आ गया होगा। तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, और अभी तक मैंने जितना भी वीडियो बनाया उससे सबसे ज़्यादा ये मुझे स्क्रिप्ट लिखने और इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये सारा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया है। तो आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियोस। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके से तरकते भड़कते और मेहनत वाले कंटेंट के साथ।